बरेली में कैसे दर्दनाक हादसा हो गया, पूरी खबर विस्तार से आपको बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋषभ मणि त्रिपाठी। मथुरा में बंदरों से निपटने के लिए क्या कर रहे हैं लोग, आगे दिखाएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा और मैं आपको बताऊंगी कि क्या कोरोना फिर से लौट आया है। ये आपको विस्तार से पूरी खबर दिखाएंगे। तो आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। शनिवार की रात बरेली में बड़ा भयंकर हादसा हो गया। इसमें कार में सवार 8 लोगों की जिंदा जलने से मौत हो गई। हादसा कैसे हुआ, आइए विस्तार से इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। बरेली नैनीताल हाईवे पर भयानक हादसा, 8 लोगों के जिंदा जलने से मौत। दर्दनाक हादसा भोजीपुरा थाने से कुछ दूर नैनीताल रोड पर हुआ। शनिवार की रात अर्टिका कार में सवार लोग शादी समारोह में शामिल होकर अपने घर की तरफ जा रहे थे। घड़ी में 11 बज चुके थे, लेकिन रास्ते में एक अनहोनी सभी का इंतजार कर रही थी। कार में 8 लोग सवार थे। अचानक कार का टायर फटा और वो डिवाइडर को पार करते हुए दूसरी लेन में पहुंच गई, जहां कार एक डंपर से टकराती है और उसके बाद एक जोरदार धमाका होता है। कार और डंपर दोनों आग की चपेट में आ गए। कार में सवार लोगों को बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिला, जिससे बाद में सभी बुरी तरह से झुलस गए और बाद में सभी की मौत की खबर आई। हादसे के बाद मौके पर लोगों का जमावड़ा लग गया। ये स्टेट हाईवे है बरेली और नैनीताल। ये बरेली है इधर से, और ये सामने जो सड़क जा रही है बैक साइड में, वो नैनीताल हाईवे है। इस रोड से ये गाड़ी आई थी, सामने मैं आपको दिखाऊं, इस रोड से गाड़ी आई और सामने पंचर होने के बाद ये गाड़ी सीधे यहाँ पर टकराते हुए सीधे यहाँ पर जो ट्रक है, आपको दिखा रहा हूँ, पूरी तरीके से जल चुका है, इससे टकरा गई। जो कुछ लोग हैं जो रात पहुँचे थे, उनसे बातचीत करते हैं। क्या हुआ था पूरा हादसा, जी बताएं। मैं आया था 12 बजे घर से, तो मैंने देखा इसमें आग जल रही थी। गाड़ी इसके आगे थी और गाड़ी का टायर फटा था। टायर फटने के बाद गाड़ी बरेली से आ रही थी, भैड़ी को जा रही थी कार, तो इस पार डिवाइडर पार गिरी थी। ये गाड़ी आ रही थी भरुई, इसके आगे जब गिरी तो वो आगे आके लगी थी, तो ये गाड़ी उससे चिपक गई। बचाई थी बहुत। जब सिलेंडर फटा है उसका, तब उसमें आग लगी और उससे 22 मिनट बाद इसमें आग लगी। इसमें गैस की गाड़ी थी? गाड़ी थी, हाँ, सिलेंडर फटा। सीएनजी गाड़ी, कार सीएनजी थी। कहा जा रहा है कि रास्ते में दभौरा गांव के पास कार का पहिया अचानक फट गया। उसके बाद कार का बैलेंस बिगड़ा। घटना के बाद कई थानों की पुलिस पहुंची, जहां दमकल की गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन किसी की जान नहीं बच पाई। जैसे मैं आपको ये बताऊं, ये देखिए, ये गाड़ी का जो सेंट्रल लॉक है, जब हम इसको बंद कर देते हैं तब हम इसको खोल रहे हैं लगातार बार बार, मगर ये गाड़ी का लॉक नहीं खुल रहा है। जाहिर सी बात है, जब एक्सीडेंट हुआ होगा तो गाड़ी के सारे सेंट्रल लॉक बंद हो गए होंगे, वायरिंग जल गई होगी, और इसी के चलते सारे लोग गाड़ी के अंदर तड़पते रहे, जलते रहे और उनकी मौके पर ही जल के मौत हो गई। बाद में शवों को गाड़ी से बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। क्या आपने सब देखे? हमने एक सर की पहचान कर ली, वो हमारा भतीजा है आलिम नाम का, और दूसरे की एक चैन से पहचान करिए, और बाकी लोगों को जो घर वाले परिवार वाले लोग आएंगे वो बताएंगे। बाकी और सबों की पहचान हो पाई है? जैसे आप बता रहे हो 2 की पहचान हुई है, और लोगों की 3 की पहचान हो गई, एक ड्राइवर साहब की पहचान होगी, बाकी 3-4 लोगों की पहचान नहीं हुई। वो अपने घर वाले परिवार वाले अब क्या पहचानेंगे, इसमें मिट्टी में राख बन गई। कहा जा रहा है कि कार का ड्राइवर मीतापुर जागीर का रहने वाला था और बाकी 7 लोग जाम शुमाली गांव के थे। अब शवों के डीएनए टेस्ट की बात भी की जा रही है। आपको विदित है, इसमें जो है 8 डेथ हुई हैं, जैसे संज्ञान में आया, तो उसमें 3 साइज पहचान कर ली गई हैं, 5 जो है नहीं पहचान हो पाएंगे। उनका डीएनए टेस्ट कराया जाएगा और कराने के उपरांत ही पता पड़ेगा। हादसे के पीछे सेंट्रल लॉक होने की बात कही जा रही है। ऑटो एक्सपर्ट का इस पर क्या कहना है, ये सुनिए। I am quite certain, maybe 100%,
कि इसके अंदर जो 8 लोग बैठे हुए थे एक गाड़ी के अंदर, उन्होंने सीट बेल्ट नहीं पहन रखी थी, क्योंकि उसके अंदर साधन ही नहीं है 8 सीट बेल्ट लगाने का। गाड़ी के अंदर 5 सीट बेल्ट होती हैं और ये इन्होंने सीट बेल्ट नहीं लगाई होंगी। विद द रिजल्ट के ये इम्पैक्ट के साथ जो अंदर के लोग हैं, दे देमसेल्व्स गेट सो बैडली इंजर्ड कि उनको होश ही नहीं रहती, वो बिल्कुल बेहोश हो जाते हैं। और बेहोशी के अंदर ही ये ऐसे हादसे होते हैं जबकि आप अपने आप को बाहर ना निकाल सके। कोई भी इंसान अच्छी वाली होश के अंदर जरूर कुछ ना कुछ हाथ पांव मारता है अपने आप को बचाने के लिए, जबकि गाड़ी के अंदर आग लग जाती है। और इस माहौल के अंदर तो मैं 100% में सहमत हूँ कि ये जो लोग थे वो बिल्कुल इतने बुरी तरह इंजर्ड हो गए थे कि वो अपने आप को संभाल भी नहीं सके। सेंट्रल लॉकिंग की हादसे की एकमात्र वजह नहीं हो सकती है, ये भी एक्सपर्ट टूटू धवन ने बताया। देखिए, गाड़ी तो सेंट्रल लॉकिंग जो है आजकल 20 किलोमीटर की स्पीड के ऊपर अपने आप ऑटोमेटिकली लॉक हो जाती है। सेंट्रल लॉकिंग को हम सिर्फ नहीं ब्लेम कर सकते, हम ब्लेम करते हैं जो अंदर जो लोग हैं जो अपने आप को निकाल नहीं सकते। अब इंसान को होश हो तो वो शीशा तोड़ के भी बाहर निकाल सकता है। अव्वल तो कुछ ऐसी गाड़ियां हैं जो दरवाजा खोलो तो वो सेंट्रल लॉक भी अपने आप खुल जाता है, पर वो जो हाई एंड गाड़ियां हैं उनके अंदर होता है। तो इस तरह शादी का जश्न गम में बदल गया। भीषण हादसे के बाद कोहराम मचा हुआ है। मृतकों के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। गाड़ी का सेंट्रल लॉक ना काम करने से कई बार लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। कई बार ये बड़े हादसों की वजह भी बन जाते हैं। न्यूज़ 18 संवाददाता फराह खान से जानिए, अगर आप ऐसी स्थिति में फंसते हैं तो आपको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले तो कोई भी अगर एक्सीडेंट होता है तो पैनिक नहीं होना चाहिए। और जिस सेंट्रल लॉकिंग की हम बात कर रहे हैं, आप देख सकते हैं इस लॉक की हम बात कर रहे हैं, ये बैटरी से कनेक्टेड होती है। तो जाहिर सी बात है कि जब भी कोई एक्सीडेंट होता है, फोर्स में होता है, तो ये काम करना बंद कर देती है। अब जो ये इंसिडेंट हम जिसकी बात कर रहे हैं उसमें हम सिर्फ अभी अज्यूम कर सकते हैं क्योंकि 8 लोग थे, हो सकता है सीट बेल्ट ना लगाई हो। तो सबसे ज्यादा जरूरी है जब भी आप ट्रैवल करें आप सीट बेल्ट का इस्तेमाल करें। अब आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर ये आपको दिख रहा होगा कि अगर आपको अपना बचाव करना है, सेंट्रल लॉकिंग हो जाती है, कार नहीं खुल रही है, तो सबसे पहले पैनिक नहीं होना है। सेफ्टी बहुत ज्यादा जरूरी है और जानकारी जरूरी है, इसलिए ये खबर हम आपको दिखा रहे हैं और आपके लिए जरूरी भी है। तो देखिए, ये जो आप देख रहे हैं इससे आपको ऐसे ऐसे जोर से मारना है, जिससे ये जो शीशा ऊपर का होता है ये काफी स्ट्रांग होता है, लेकिन अगर आप यहाँ पर जोर जोर से मारेंगे तो ये जो शीशा है ये ऊपर की तरफ आ सकता है और आपको आसानी होगी। अगर ये भी आपसे नहीं होता है तो आपको क्या करना है, एक सीट का सहारा लेना है। इस तरीके से आप सीट को खींचेंगे। और अगर ये भी नहीं हो पाता, क्योंकि मैं बार बार पैनिक ना होना इसलिए बोल रही हूँ, जब इंसान पैनिक होता है तो वो ऐसी चीजें नहीं कर पाता। जब आप इसको निकाल लेंगे तो आपको इसे जोर जोर से मारना है। मारने के बाद जब आप इसे जोर से मारेंगे तो ये शीशा जो है ये निकल जाएगा, या आप चाहें तो ऐसे भी इसे मार सकते हैं तो शीशा टूट जाएगा। फोर्स से मारना है आपको। जब ये हो जाएगा तो उसके बाद आप निकल सकते हैं। ये बात तो हमने सेंट्रल लॉकिंग की। कई बार क्या होता है कि जब इस तरीके का कोई एक्सीडेंट होता है, पैसेंजर ज्यादा होते हैं, तो उसके बाद सेंट्रल लॉकिंग नहीं भी होती तो बहुत ज्यादा लोग जो हैं वो पैनिक हो जाते हैं क्योंकि पैसेंजर ज्यादा हैं। तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि जो भी पैसेंजर पीछे है सबसे पहले उसको निकाले ताकि वो आगे वाले की हेल्प कर सके। और जो ये पूरा ये जो केस है इसमें बताया गया है और इसमें अज्यूम किया जा रहा है कि 8 लोग थे, सीट बेल्ट नहीं थी। तो अपनी सेफ्टी का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। और जब भी आप किसी लॉन्ग ट्रिप पर जाएं या कुछ भी, तो आप सेफ्टी प्रिकॉशंस का बहुत ज्यादा ध्यान रखें। और इस बात का भी ध्यान रखें कि जब आप ट्रैवल कर रहे हैं, अगर बच्चे छोटे हों तो उनको फ्रंट में जो है रख के ना बैठे, क्योंकि एयर बैग्स जो है वो निकलते हैं, उससे बच्चों को भी चोट पहुंच सकती है। बहुत ज्यादा ध्यान रखें। और इस पूरी डेमोन्स्ट्रेशन का यही मकसद है कि जितना आप लोग इस बारे में जान सकेंगे उतना अच्छा होगा। कैमरामैन सोनू के साथ फराह खान, न्यूज़ 18 दिल्ली। वक्त हो चला है एक
ब्रेक का। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ। 148 नए मामले सामने आए हैं, देखिए ये रिपोर्ट। कोरोना त्रासदी को भला कौन भूल पाया है, जिसने न जाने कितने घरों को बर्बाद कर दिया। एक बार फिर कोरोना की आहट सुनाई पड़ी है, क्योंकि महज एक दिन के अंदर देश भर से कोरोना के 148 नए मामले सामने आए हैं। बताया जा रहा है कि अभी देश में 808 लोग कोरोना से पीड़ित हैं, जिनका इलाज अलग अलग शहरों के अस्पतालों में चल रहा है। शहर को स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी। एक्सपर्टों के मुताबिक कोरोना ठंड के समय में ही सिर उठाता है। इससे घबराने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर्स और हेल्थ एक्सपर्ट्स का बार बार ये कहना है, लोगों को कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करना चाहिए, क्योंकि ऐसे में रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस का खतरा ज्यादा होता है। और चाइना में जिस तरीके से निमोनिया जो है, मिस्टीरियस निमोनिया, वो देखा जा रहा है, और भारत में भी निमोनिया के कुछ केसेस बढ़े हैं। तो अगर इस पैटर्न की बात करें, जब भी मामले बढ़ते हैं और जब भी मौसम में बदलाव आता है, तो कोविड का एक सर्ज देखने को मिलता है, और वही दोबारा से देखने को मिल रहा है कि धीरे धीरे मामले बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में लोगों को बचाव करने की जरूरत है। चिंता इस बात से भी बड़ी है, क्योंकि पड़ोसी चीन में अलग तरह का निमोनिया पाया गया है, जो ज्यादातर बच्चों को जकड़ रहा है। चीन की इस समस्याई बीमारी के लक्षण बिना खांसी के तेज बुखार, गले में खराश, फेफड़ों में सूजन, छाती में दर्द, सांस लेने में परेशानी शामिल है। एक्सपर्ट इसे निमोनिया से भी खतरनाक बता रहे हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर सरकार पूरी तरह से अलर्ट है। अलग अलग राज्यों के प्रशासन से सतर्क रहने को कहा गया है। देश में कोरोना का टीकाकरण बड़े पैमाने पर हुआ है। 220 करोड़ से ज्यादा खुराक दी जा चुकी है, लेकिन सभी को सावधान रहने की नसीहत दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वक्त हो चला है एक ब्रेक का। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ।